हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली। और इस वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा सी में। तो सबसे पहले मैं अपना एक न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूं और मैं इसको सेव कर लेता हूं। उसका नाम मैंने रख दिया सिंपल। तो उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है SI इजिकल टू P इंटू R इंटू टी, और इसको टोटल का डिवाइडेड बाई 100 होता है। यहाँ पे SI जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है, P जो होता है प्रिंसिपल होता है, मतलब जो आपका कितना रुपया है, और जो R जो होता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब जो ब्याज की दर होती है वो होती है। और T टाइम मतलब कितने समय तक आपका ये जो है आपको ये ब्याज और ये जो ब्याज देना है। और तो इस फॉर्मूले से आप जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। और इसी प्रकार मैथ का कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और भी ऐसा कोई फॉर्मूला हो, उन बस आपको फॉर्मूला पता हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उसके माध्यम से आप उसका सी का प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। जहाँ पर हमारी सीरीज़ की बात होगी, ऐसा कोई मैथ का कोई प्रॉब्लम होगा जिसमें सीरीज़ में कुछ हो रहा होगा, तो उस केस में हम लूप का यूज़ करते हैं। और जहाँ सीरीज़ का यूज़ नहीं है वहाँ पे हम लूप का यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमें लूप का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमको एक 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, एक P के लिए, एक R के लिए, एक T के लिए और एक SI के लिए। SI वाला वेरिएबल जो कंप्लीट रिजल्ट को स्टोर करेगा, और जो P वाला वेरिएबल होगा प्रिंसिपल को, और R वाला रेट को, और T वाला टाइम को। तो यही चीज़ मैं अपने प्रोग्राम में करूँगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ stdio.h, और उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन बना लिया int मेन। और उसके बाद जो है मैं 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा। सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा int, इसका नाम मैंने रख दिया सिंपल इंटरेस्ट। फिर int मैंने रख दिया R रख दिया, कॉमा P पर लगता हूँ, इसको मैं शॉर्ट लिखता हूँ प्रिंसिपल। उसके बाद मैं टाइम में एक वेरिएबल का नाम रखा, उसका नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI मैंने शॉर्ट फॉर्म रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने यूजर से 3 इनपुट लिए कि एंटर प्रिंसिपल, और एंटर प्रिंसिपल के बाद मैंने स्कैनफ लिखा, और मैंने जो है इसका इनपुट लिया। इसके लिए मैंने %d का यूज़ किया, कॉमा लगाया, एंड लगाया और प्रिंसिपल लिखा, क्योंकि प्रिंसिपल जो हमारा वेरिएबल उस पर हमको इनपुट लेना है। और उसके बाद फिर ठीक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ये वाला रेट के लिए हो गया, ये वाला टाइम के लिए हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ठीक नीचे जो स्कैन है उसमें आपको ROI कर दे रहा है, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल का नाम है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। और टाइम के ठीक नीचे आके यहाँ पे आपको टाइम कर देना है। तो इस प्रकार मैंने यूज़र से 3 इनपुट ले लिया। अगर मैं चाहता तो ये तीनों इनपुट एक ही स्कैनफ के ज़रिए ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए किया कि ये देखने में थोड़ा सा साफ़ सुथरा लगेगा, क्लियर लगेगा। उसके बाद हमको अपना जो ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए वो हमको इम्प्लीमेंट करना है, जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा चुका हूँ SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो उसी पहले हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें रिजल्ट को स्टोर करना है। उसके बाद फिर मैंने ये पैरेंथेसिस लगाया, और इसके अंदर सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल लिखा, और प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाई ROI, और फिर मल्टीप्लाइड बाई आपका टाइम, और फिर इसका ओवरऑल को डिवाइड करना है 100 से। और याद रखिएगा कि ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा ये वाला, वरना जो कुछ कैलकुलेशन है वो थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। जब भी आपके इस तरह के जो स्टेटमेंट हो उनमें हमेशा ब्रैकेट लगाकर ही जो है मैथमेटिकल जो सब कैलकुलेशन किया करिए, जिससे कि आपका रिजल्ट हमेशा सही है। और उसका नाम ये सेमीकोलन लगा लेना है 100 के बाद। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया हमारा फॉर्मूला SI के लिए। अब इसके बाद हमको बस यूजर को जो आउटपुट दिखा देना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा %d, और कौन से वेरिएबल के लिए हमने लिखा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये हो गया। और फिर इसका रिटर्न 0 लिख दिया, और मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो इस प्रोग्राम को जो है कंपाइल कर लिया, और उसके बाद मैं इसे रन करूँगा। और फिर ये पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए निकालना है, तो क्या एंटर प्रिंसिपल। तो हम पहले प्रिंसिपल वैल्यू जो है दे देते हैं 5000। मैंने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 5000 दे दी। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने 4% दे दिया, और उसके बाद जो एंटर टाइम मैंने वो 3 ईयर्स का कर दिया। तो इस तरीके से इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ गया, जो इसका SI था।
तो इस तरीके से जो है आप अपना सी में प्रोग्राम बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप ये प्रोग्राम एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, टोटल 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए। पहला वेरिएबल जो सिंपल इंटरेस्ट को स्टोर करेगा कैलकुलेट करने के बाद, फिर दूसरा प्रिंसिपल के लिए, तीसरा टाइम के लिए और फिर चौथा वाला वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर मैंने 3 मैसेज प्रिंट कराया। मैंने यूजर से कहा कि पहले आप प्रिंसिपल दीजिए, फिर इंटरेस्ट दीजिए कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिर आप कितने समय के लिए वो करिए। उसके बाद जो है मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला जो है लगा दिया और वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई, मैंने इसको आउटपुट कर दिया। तो अगर आपका इस वीडियो में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।